हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का इन दिनों लगातार दिल्ली आना जाना हो रहा है। इस बीच सीएम सैनी शुक्रवार 19 जुलाई को प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी ये मुलाकात पीएम आवास में हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इस मुलाकात को लेकर सीएम सैनी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि विश्व पटल पर सबसे लोकप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि हरियाणा वासियों से आपका लगाव और संवेदनशीलता अद्भुत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सशक्त नेतृत्व में देश और हमारा प्रदेश हरियाणा सुख, समृद्धि एवं सर्वांगीण विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा। पीएम मोदी और सीएम सैनी की इस मुलाकात की जानकारी पीएमओ इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी दिया गया है। अंत में हम आपको सीएम सैनी की उस बाइट को सुनाते हैं जो उन्होंने पीएम मोदी से मिलने के बाद मीडिया को दिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो ली है। और ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी केंद्र की सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है कि उन तक लाभ पहुंच रहा है। उसके लिए भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है और अच्छी बातचीत रही। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जानकारियां ली है, जो फीडबैक लिया है, आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो विकसित राष्ट्र की तरफ ये भारत गति से बढ़ रहा है, हरियाणा भी उस गति में शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को पूरा करने का काम करेगा। और आने वाले इन विधानसभा के चुनाव के अंदर क्योंकि बड़े जो विकास कार्यों के ऊपर आज चर्चा की है, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर जिले में आज 4 लाइनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे सड़कें गति से बनी है, हर जिले को जोड़ा है और भी कई सड़कें बन रही हैं जो हरियाणा की एक लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा, जो हरियाणा के लोगों को आपस में नजदीक लाने का काम इन सड़कों के द्वारा वो किया जा रहा है। और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जो जितनी योजनाएं वो चल रही हैं उनके बारे में भी जो फीडबैक लिया, हमने बताया कि हम अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी ये गति तेज रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकी से उनकी जानकारी ली है। सर, एक सवाल, हरियाणा सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री हॉल के लिए भेजा है, जिसमें 3 IPS ऑफिसर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने किसानों को पता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जानकारी ली है। हमने कल अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के कुछ नियम वो तय किए थे कि जो हमारे अग्निवीर हैं जो हरियाणा के अंदर जब वो आएंगे तो उनको हमने 10% का आरक्षण देने का हॉरिजेंटली वो निर्णय किया है। अलग अलग विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, कॉरपोरेशन में उनको रजिस्टर करने का काम भी A, B ग्रुप के अंदर भी
5% और उनकी आयु के अंदर भी अगर अग्निवीर आता है उनको फर्स्ट समय के अंदर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन देने का काम भी हमने निर्णय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी पूरी जानकारी ली है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये बहुत एक प्रिय विषय है और इसके तहत हमारे जो अग्निवीर हैं उनको बहुत बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। जो हमारे अग्निवीर आएंगे उनको भी हमने, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर अग्निवीर वहां पर सर्विस करता है और उसको 30,000 रुपया वो देते हैं, तो उस इंडस्ट्री को भी हमने 60,000 रुपया उसको अलग से डिबेट देने का उसको अलग से उसका काम किया है। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे अग्निवीर हैं और अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक का जो लोन उसको सॉफ्ट लोन मिलेगा वो भी ब्याज मुक्त होगा। उसको भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है कि अगर कोई इंडस्ट्री का मालिक उन अग्निवीर को लगाएगा 30,000 रुपये देगा तो हम उसको 60,000 रुपये की रिबेट देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत गहनता से उसकी जानकारी ली है। मुझे अच्छा लगा है कि प्रधानमंत्री जी जो योजना है उसको जब तक वो पूर्ण रूप से नीचे तक लागू नहीं हो जाती उसकी जानकारी लेते हैं और इसका लाभ मिलता है, व्यक्ति को लाभ मिलता है, समाज को लाभ मिलता है, प्रदेश और देश को लाभ मिलता है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो लेकर के आते हैं जिससे कि गरीब व्यक्ति वो मजबूत हो, गरीब व्यक्ति खुशहाल हो और फिर उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी जानकारी लेना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए चली हैं उनके लिए भी उन्होंने जानकारी वो ली है कि वो ठीक तरीके से उन तक पहुंचे, उसके बारे में पूरा फीडबैक लिया है। अच्छा लगा है क्योंकि काफी लंबा समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूरा बातचीत हुई। से पहले जो तमाम खाद्यान्न की दुकानें रहेंगी उन पर उनको अपना नाम और नाम के साथ अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इस पर विवादित इसको बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और उत्तराखंड सरकार ने भी यही फैसला लिया। नहीं, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं न कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कावड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं। कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है, तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना दुकान के आगे जहां उन्हें भोजन करना है, जहां उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ इस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ईडी ने एक मामला दर्ज हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, उस पर प्रॉपर्टी अटैच की है। सर करीब 300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है एमपी वो जो है गुरुग्राम में अटैच की गई है। देखिए ईडी का काम है और ईडी जहां पर भी उनको गलत लगता है वो अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी वो कार्रवाई करती है, वो ईडी का विषय है। ईडी जहां भी कार्रवाई करेगी तो वो करेंगे। दिग्विजय चौटाला साहब को मैं कहना चाहूंगा पत्र लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को स्वयं मिल लेते। और वो पत्र जो दिग्विजय चौटाला जी ने दिया है, हमारी कमेटी बनी है, उसके मेंबर भी थे दिग्विजय चौटाला, उनको मालूम है। उस कमेटी के अंदर वो पत्र हम भेजेंगे। वो पैरामीटर्स जो भी, चाहे वो ब्लॉक है चाहे वो जिला है, जो भी अपने पैरामीटर्स पूरे करेगा उसको जिला भी बनाने का काम करेंगे, उसको ब्लॉक भी बनाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है, लोकसभा गठबंधन में लड़ी। देखिए क्योंकि ये लोग एक झूठ का सहारा लेकर के इकट्ठा हुए थे और इनके अलग अलग सबके विजन हैं, अलग अलग इनकी धाराएं हैं। एक धारा में तो चल नहीं सकते, परंतु इन्होंने इकट्ठे होकर के कि मोदी को कैसे रोका जाए, परंतु ये नाकाम रहे मोदी को रोकने में। मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ
तीसरी बार इस भारत के प्रधान सेवक बने हैं। लोग चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी से प्रेम करते हैं लोग, और मोदी जी गरीब की चिंता करते हैं। मैंने तो आज देखा है, क्योंकि मैं जब मिलने के लिए गया, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की गरीबों के हित में चल रही हैं, एक एक योजना का डीपली उन्होंने चर्चा की है कि वहां तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये बात प्रधानमंत्री जी पूछना, जो योजना बननी, ये गरीब के लिए एक उसके विकास में ये मील का पत्थर होगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इतनी चिंता कर रहा है गरीब व्यक्ति की, और वो पूछ रहा है कि हमने ये योजना चलाई थी, इस योजना का नीचे तक लाभ पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, तो गरीबों को आज इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज एक ऐसे सेवक के रूप में जो लोगों की ही सेवा करने के लिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है और उसकी चिंता कर रहा है, ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। बहुत